नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सोनी यूट्यूब की हिंदी के जुड़े चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि सर हम परिमार्जन करते हैं लेकिन हमारा परिमार्जन रिजेक्ट हो जाता है, हमारा परिमार्जन हमेशा पेंडिंग रहता है। तो दोस्तों, ये गलती आपकी है। आप परिमार्जन कर तो देते हैं लेकिन परिमार्जन किस तरह से करना चाहिए, किस त्रुटि के लिए क्या अप्लाई होना चाहिए, किस त्रुटि के लिए किस तरह का फॉर्म भरना चाहिए और कैसे उसे आप सबमिट करेंगे जिससे आपका परिमार्जन बिल्कुल सही ढंग से हो और 100% आपका परिमार्जन हो सके। परिमार्जन क्या है, पहले ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, परिमार्जन भूमि सुधार के वेबसाइट पर ऑनलाइन करने के लिए एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप अपने जमीन में जो भी गलती हो गया है, जैसे किसी का रैयत का नाम में गलत हो गया है, किसी का प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया, किसी का खाता नंबर गलत चढ़ गया, या किसी का रसीद जब वो कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे 0 शो करता है कुल रकबा में, जिसके कारण उनका रसीद नहीं कट पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ये गलती क्यों होती है इस बारे में जान लीजिए। दोस्तों, ये गलती कंप्यूटर ऑपरेटर जब आपके डेटा को कंप्यूटर पर चढ़ाता है तो उस दौरान उनसे टाइप करने में जो भी मिस्टेक होता है उस वजह से आपका ये त्रुटि आपके रसीद पर या आपके केवाला पर ऑनलाइन पर दिखने लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज सारी बातें बताता हूँ कि परिमार्जन को आप किस तरह से करें, किस केस में क्या परिमार्जन होगा जिससे आपका परिमार्जन बिल्कुल सही से हो सके और आपके जो केवाला में रसीद पर जो भी त्रुटि है वो त्रुटि को सुधारा जा सके। और मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों कि यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया और अगर आप समझ गए तो फिर आपको इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा और आप आसानी से घर बैठे अपने जमीन को सुधार सकते हैं, बिना किसी कर्मचारी के पास गए, बिना किसी ब्लॉक का चक्कर लगाए। आपको 100% आपका जमीन में सुधार हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको सभी फॉर्म को ढंग से समझना पड़ेगा और किस फॉर्म को कब भरना है ये जानना होगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, हम अभी भूमि सुधार के परिमार्जन के वेबसाइट पर हैं, आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या त्रुटियां होती हैं। तो सबसे पहला त्रुटि ये होता है कि किसी के नाम में कुछ गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहला नंबर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक में है डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार के लिए आवेदन। दोस्तों, यदि किसी के रसीद में उनका रैयत का नाम या उनके पिता का नाम या उनका एड्रेस में कोई त्रुटि होता है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म को निकालना है। मैं आगे बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन कृपया यदि आप पूरी तरह से वीडियो देख लेते हैं तो आप परिमार्जन को कैसे ढंग से करना है जिससे आपका जमीन में सुधार हो जाए, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यदि रैयत के नाम में कोई त्रुटि है तो आपको 1 नंबर वाले फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको भरना कैसे है मैं उसे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा है दोस्तों कि यदि आपके जमीन में कोई भी किसी भी तरह का खाता में गलती, प्लॉट में गलती, रकबा में गलती, या फिर जिनके जमीन पर 0 शो करता है कुल रकबा में, इस तरह का कोई भी त्रुटि हो तो आप फॉर्म 2 को रकबा संबंधित त्रुटि के लिए आवेदन पत्र को भरेंगे।
तीसरी दोस्तों, यदि आपके जमीन में भू लगान यानी कि लगान संबंधित, बकाया संबंधित कोई त्रुटि हो, जैसे कि आप पुराना रसीद है उस पर आप देखे होंगे कि रसीद पर बकाया राशि लिखा हुआ है 2019-20 तक का पेड, लेकिन जब आप जाते हैं ऑनलाइन उसको कटवाने तो दिखाता है कि 2004 से आपका बकाया पेंडिंग है। तो इस केस में, इस तरह के केस में आप दोस्तों ये फॉर्म 3 को, जो कि डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में भू लगान संबंधित सुधार के लिए आवेदन पत्र है, इस फॉर्म को भरेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि फॉर्म कैसे भरना है ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, कृपया वीडियो में बने रहें। चौथा त्रुटि है दोस्तों कि कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी का आवेदन। ये दोस्तों वो आवेदक है जैसे कि आपके पास आपका केवाला है, आपका रसीद है जो कि कर्मचारी के द्वारा काटा गया है, लेकिन जब आप उसे ऑनलाइन जाते हैं चेक करने, कटवाने, तो वहां पे आपका ना ही जमीन शो करता है, ना ही आपके नाम से कोई केवाला शो करता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो मोटेशन है वो तो हुआ है, वो तो आपके पास रसीद मिला हुआ है, लेकिन उसका रसीद का जो कॉपी है वो नेट पर आपका नहीं चढ़ा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन आवेदन पत्र को भरेंगे, यानी फॉर्म 4 को भरेंगे दोस्तों। तो ये 4 फॉर्म मैंने बता दिया। अब मैं आपको 5वां फॉर्म बताता हूँ। ये फॉर्म उनके लिए हैं जो नया मोटेशन कराए हैं। समझिएगा दोस्तों, जो नया मोटेशन कराए हैं, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है और 2023 में यदि किसी ने मोटेशन कराया है और मोटेशन होने के बाद उनका जो स्लिप मिला, करेक्शन स्लिप जिसे शुद्धि पत्र भी कहते हैं, अगर उस स्लिप में यदि कोई त्रुटि आता है तो वो नया हो गया, यानी कि इस वर्ष आपने मोटेशन कराया और उसमें कोई त्रुटि हो गया, तो उसके लिए फॉर्म 5 को भरना है। उसी तरह फॉर्म 6 भी है दोस्तों, यदि नया मोटेशन कराए हैं और कोई भी गलती हुआ है तो फॉर्म 6 को भरना है। और दोस्तों ये फॉर्म 7 जो है शपथ पत्र है, इसे समझ लीजिए। फॉर्म 7 जो शपथ पत्र है ये सभी फॉर्म के साथ अटैच होगा दोस्तों। मैंने अभी बताया कि फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6, इस तरह से जितने भी फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र होता है, उसे भी लगाना। यानी कि यदि आपके नाम में गलती है तो नाम वाला फॉर्म और शपथ पत्र, यदि आपके रकबा में गलती है तो रकबा वाला फॉर्म और एक शपथ पत्र। इस तरह से दोस्तों 2 फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और उसके साथ क्या लगाना है मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए किसी के जमीन का नाम में त्रुटि है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे दूर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि आप यहाँ एक शपथ पत्र आपको दिख रहा है, ये आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भरना कैसे है और क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जिनके नाम से जमीन है उनका नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद उनके पिता पति जो भी है उनका नाम डाल दीजिएगा। रसीद पर देखिएगा मौजा लिखा होगा, उसे डाल दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जो रसीद पर मौजा है वही डालिएगा। उसके बाद रसीद पर ही थाना नंबर होगा, उसे डाल दीजिएगा। हल्का यानी कि पंचायत, जो उस जमीन का पंचायत होगा उसे डाल दीजिएगा। अंचल जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद जो जिला है वो जिला का नाम डाल दीजिएगा। उसी तरह से इसको भी आप भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी संख्या। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, ये आपको रसीद पर ही मिलेगा। देखिएगा यदि आपके पास पुराना रसीद है तो उस पे लिखा होगा, मान लीजिए उस पर लिखा होगा 120/10, यानी कि 10 उसका वॉल्यूम संख्या हो गया और 120 उसका पृष्ठ संख्या हो गया और जमाबंदी संख्या हो गया। तो यदि आपका ऑनलाइन रसीद है तो उस पर तो लिखा हुआ होता है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या और जमाबंदी संख्या, लेकिन जिनका ऑफलाइन रसीद है उस पर लिखा हुआ होता है 30/2, 25/5। इस तरह से देखिएगा रसीद के ऊपर कॉर्नर पर लिखा हुआ मिलेगा।
तो वहां से जो नीचे वाला बटा का होगा साइन में, उसे आप वॉल्यूम समझिएगा, और जो ऊपर में लिखा होगा उसे आप पृष्ठ संख्या और जमबंदी समझिएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। अब इसके नीचे आपको आना है और यहाँ एक शपथ पत्र दिया गया है। इस शपथ पत्रकर्ता का नाम, यहाँ पे जो भी शपथ पत्र भर रहे हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर को करना है। ये फॉर्म आपका शपथ पत्र तैयार हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा केस में है कि हमारा जो केस है उसमें है कि जमबंदी जो मेरा है उसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम में सुधार करना है। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं। पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है रैयत का नाम में सुधार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैयत के नाम के सुधार को फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और शपथ पत्र सब में लगेगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंचल का नाम डालेंगे, जो भी अंचल है। उसके बाद जैसे शपथ पत्र में भरे थे उसी तरह से मौजा का नाम, थाना नंबर, जमाबंदी संख्या, वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या। उसके बाद यहाँ रैयत का नाम, उनके पति या पिता का नाम, यहाँ पे उनका पता, यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पर प्लॉट नंबर, यहाँ पर रकबा। ये सब भरने के बाद दोस्तों यदि और भी खाता नंबर है तो इस सारे कॉलम में आप भर सकते हैं। प्लॉट नंबर सारे इस कॉलम में भर सकते हैं, रकबा सारे इस कॉलम में भर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी नाम में त्रुटि है उस नाम को आपको इस बॉक्स में भरना है और सही जो नाम है उसे आपको इस बॉक्स में फिल करना है। और करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है दोस्तों। और इसके साथ देख लीजिए दोस्तों, आपको कागजात क्या लगेंगे। तो इसके साथ आपको जमीन का केवाला, फोटोकॉपी, पुराना जो रसीद है वो रसीद, और ये दोनों फॉर्म को एक साथ पीडीएफ में स्कैन करके और तब आपको ऑनलाइन करना है। वो ऑनलाइन का प्रक्रिया भी मैं इसी फॉर्म में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। इसी तरह दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि किसी का जमीन 00 शो कर रहा है या खाता प्लॉट में त्रुटि है तो उसके लिए ये आवेदन है। इस आवेदन को आप भरेंगे, जस्ट उसी तरह से इसमें भी फिल करना है, मौजा, थाना, जमाबंदी, वॉल्यूम। मतलब ये बहुत आसान है दोस्तों, इसे आप फिल कर सकते हैं। और ये सब भरने के बाद आपको ऑनलाइन करना है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन करने के लिए अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप परिमार्जन के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट योर एप्लीकेंट पर आएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मालिक का नाम होगा वो डालेंगे। जैसे मैं एक डेमो बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा। चलिए मैं ओटीपी मंगा के दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे ही आता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसे कि ओटीपी मेरे मोबाइल पर आने वाला है तो मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा ओटीपी आ गया है। अब हम ओटीपी को फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जमीन के मालिक हैं उनके पिता या पति का नाम लिख देंगे। जैसे पिता का नाम लिखना है तो हम पिता का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। पिता का नाम यहाँ लिख देता हूँ। पिता का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर उनका एड्रेस डाल देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। यहाँ पे उनका पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट का ये जमीन है उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, उस ब्लॉक को चुनेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मौजा को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने का चीज है। ये फर्स्ट जो आ रहा है ये पूर्व का जमाबंदी यानी कि पुराना जमीन। मैंने आपको दिखाया था फॉर्म 6, 5, 6, 7 ये नए जमाबंदी के लिए, फॉर्म 1 से लेके 5 तक पुराने जमीन। यदि आप पुराना जमाबंदी में कोई गलती हुआ है, अगर आपका पुराना जमीन है और उसमें कोई त्रुटि है तो ये फॉर्म फर्स्ट को आपको इसको
कॉलम को सेलेक्ट करना है और नए को सेकंड को। ज्यादातर केस में दोस्तों पुराने वाले का ही गलती होता है, तो मैं इसको ओल्ड जमाबंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, तो उस तरह से यहाँ पे ये सारा सब्जेक्ट आ गया। जैसे कि रैयत के नाम में सुधार था, आपने रैयत के नाम का सुधार का फॉर्म भरा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। यदि आपने खाता संबंधित रकवा 00 हो गया, उसको सुधारना है, तो यह फॉर्म भरना है। अगर पैसा का कोई प्रॉब्लम हुआ है रसीद में, तो इस फॉर्म को भरना है। और यदि आपका रसीद नेट पर चढ़ाई नहीं है, तो इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम मेरे केस में है कि मेरा नाम में गलती है, तो मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने जो फॉर्म को भरा है, वो दोनों फॉर्म, शपथ पत्र और जो फॉर्म है 1, 2 से लेकर 5 तक जो भी फॉर्म है, वो फॉर्म को इसके साथ पुराना वाला जो रसीद है आपका, वो रसीद, यदि केवाला अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी उसका कोई जरूरत नहीं है कि आप केवाला डालें ही डालें। उस सबको एक पीडीएफ फाइल में स्कैन कर लीजिएगा और वो पीडीएफ फाइल 1 KB से कम का होना चाहिए। और उसके बाद उसे आप यहाँ पे चॉइस बॉक्स में जाइएगा, उसे आप चुन करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। कोई भी मैं एक पीडीएफ, ऐसे तो मैं इस पीडीएफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक रिसिप्ट जनरेट करने के लिए देगा। हमारा परिमार्जन अपडेट हो गया है और यहाँ से हम इस प्रिंट एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। और ये जो आपका ग्रीवेंस आईडी है, यानी कि रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर को आप अपने पास रखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसे आपको क्या करना है। आप इस रेफरेंस नंबर को, मान के चलिए मैंने इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लिया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस रेफरेंस नंबर को हम क्या करेंगे, फिर से परिमार्जन वाले पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ट्रैक एंड एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका मोटे जो परिमार्जन में सुधार का दिए हैं वो हुआ कि नहीं। मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना जो भी रेफरेंस नंबर है उसे डाल के चेक स्टेटस पर क्लिक करिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग और ये आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें को बता दिया है। यदि फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आप यदि सही से फॉर्म भरते हैं, जिस चीज की गलती है रसीद में उस चीज का फॉर्म भरते हैं और आपका डॉक्यूमेंटेशन सही आप यदि देते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपका परिमार्जन हर हाल में 100% सुधार होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस हिंदी की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।